जय हिंद दोस्तों, नए ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास का समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 और प्रश्नावली 5.1 पढ़ेंगे। देखिए, पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? ये सवाल बोल रहा है, जो दिया हुआ है सवाल, इसके बारे में ये लिखा हुआ है। इसमें यह बोल रहा है जो सवाल है यह एपी में है और किन स्थितियों में एपी में है और क्यों एपी में है। तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उसके बारे में हम लोग को लिखना पड़ेगा जो क्यों एपी में है, अगर होगा एपी तो चलिए देखिए। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, देखिए एक टैक्सी है, कहीं जा रहा है, बोला है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया इतना रुपया लगता है 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त के लिए 8 रुपया। देखिए आप ध्यान से सवाल को, एक टैक्सी है, प्रत्येक किलोमीटर बाद टैक्सी का जो किराया है प्रथम किलोमीटर की जो के लिए किराया कितना, मतलब पहला किलोमीटर शुरू से जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से 1 किलोमीटर पूरने के बाद उसका किराया कितना है 15 रुपया, मतलब 1 किलोमीटर का किराया है 15 रुपया। फिर उसके अतिरिक्त बोल रहा है 8 रुपया लगता है। देखिए अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया लगता है, मतलब आप 1 किलोमीटर तक जाइएगा तो 15 ही रुपया लगेगा, लेकिन जैसे ही उसके अतिरिक्त 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो 8 का क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए यहाँ से गाड़ी 0 किलोमीटर से यह स्टार्ट किया और गाड़ी इधर जा रहा है, अब कहाँ जा रहा है पता नहीं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर पूर गया, फिर यहाँ 2 किलोमीटर पूर गया, फिर यहाँ 3 किलोमीटर पूर गया। अब गाड़ी जो यहाँ से यहाँ तक यहाँ में आया होगा तो ये इसका कितना है 15 रुपया। ध्यान से देखिए 15 रुपया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 8 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है। 15 रुपया प्लस 8 रुपया, फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितना देना पड़ेगा, कितना 15 8 23 रुपया प्लस 8 रुपया, ऐसे कर करके क्या होता है, बढ़ता है। तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब यहाँ शुरू में कितना लगा होगा 15, उसके बाद उसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, फिर उसमें 8 जोड़िएगा तो 31, फिर उसमें 39, ऐसे ऐसे कर करके क्या होगा, पैसा अतिरिक्त किराया का बढ़ा होगा। अब ध्यान से देखिए, बोल रहा है जो यह एपी में है और क्यों है। तो एपी में ज्ञात करने के लिए हम बताए थे थ्योरी क्लास में, सार्वंतर ज्ञात करना होता है, डी ज्ञात करना होता है, तो हम लोग सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सार्वंतर, तो सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा अगर ये A1 तो A2 A3 ऐसे करके, तो दूसरा पद माइनस पहला पढ़ने का मतलब A2 माइनस A1 या दूसरा पद माइनस पहला पद, इस तरह से। तो दूसरा पद कितना है 23, पहला पद 15, घटाएंगे तो 8, इतना समझ में आ गया। फिर जब ज्ञात करेंगे तो कितना A3 माइनस A2, फिर 31 माइनस 23, 31 माइनस 23 कितना 8। जब सेम होता है डिफरेंस, क्या होता है सेम डिफरेंट, तो अब क्या होता है एपी में होता है, एपी में। तो यह जो है, यह जो सवाल है हम लोग लिख देंगे ये एपी में है, एपी में है। अब क्यों एपी में है, क्योंकि हम लिखेंगे क्योंकि इसमें 8 जुड़ते जाता है, जुड़ते जाता है, यानी इस एपी का सार्वंतर 8 है, ये भी लिख सकते हैं। तो इसी कारण से क्या है, यह जो सवाल है एपी में है और क्यों है, तो इसमें 8 जुड़ते जाता है, मतलब इसका सार्वंतर जो है 8 है। तो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये दूसरा सवाल क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, एक बेलन है उसमें उपस्थित क्या है हवा, जबकि
वायु निकालने वाला पंप मतलब हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का इतना भाग बाहर निकाल देता है। मतलब मान लीजिए यह एक क्या है, बेलन है, सिलेंडर जिसको बोलते हैं। इसमें पंप लगा है। अगर ये पंप लगा है निकालने के लिए, इस तरह से यह पंप जो लगा है इस पंप से हवा निकालना है, तो बोल रहा है पंप से प्रत्येक बार जो है बेलन की शेष हवा के 1/4 भाग बाहर निकालता है। मतलब बेलन में अगर 10 भाग है तो प्रत्येक बार जो बच जाएगा ना, उसमें से 1/4 भाग क्या करेगा, निकालेगा। तो अब यहाँ से देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये तो आयतन आएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए पूरा बेलन में या किसी भी सामान में अगर भरने का बात बोलेगा, धारिता बोलेगा, इसका मतलब आयतन बोल रहा है। तो आयतन को भी से हम सूचित करते, मान लीजिए पहला बार हम भी ज्ञात निकाले, समझ में आ गया। अब दूसरा बार इस में से इतना भाग निकालना है, तो इसमें से जब निकालेंगे इतना भाग तो शेष कितना बचेगा, देखिए v - 1/4 भी, तो ये बच जाएगा 4v - v/4। कहने का मतलब v 3v/4। अब देखिए इसमें से 1/4 जब निकाले तो शेष इतना बचा। अब शेष का इतना भाग बाहर निकालना है, समझ में आ गया। शेष का इतना भाग, कितना भाग, इतना भाग, तो शेष कितना है, इतना है, और इसको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो जब इसको बाहर ज्ञात करेंगे हम लोग, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा। शेष देखिए इसमें स्पष्ट बोला है बेलन की शेष हवा का इतना भाग, तो इसमें से शेष कितना बचेगा, इतना जब निकाल। देखिए दूसरा सवाल क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, एक बेलन है उसमें उपस्थित क्या है, हवा, जबकि वायु निकालने वाला पंप मतलब हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का इतना भाग बाहर निकाल देता है। मतलब मान लीजिए यह एक क्या है, बेलन है, सिलेंडर जिसको बोलते हैं। इसमें पंप लगा है। अगर ये पंप लगा है निकालने के लिए, इस तरह से यह पंप जो लगा है इस पंप से हवा निकालना है, तो बोल रहा है पंप से प्रत्येक बार जो है बेलन की शेष हवा के 1/4 भाग बाहर निकालता है। मतलब बेलन में अगर 10 भाग है तो प्रत्येक बार जो बच जाएगा ना, उसमें से 1/4 भाग क्या करेगा, निकालेगा। तो अब यहाँ से देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये तो आयतन आएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए पूरा बेलन में या किसी भी सामान में अगर भरने का बात बोलेगा, धारिता बोलेगा, इसका मतलब आयतन बोल रहा है। तो आयतन को भी से हम सूचित करते, मान लीजिए पहला बार हम भी ज्ञात निकाले, समझ में आ गया। अब दूसरा बार इस में से इतना भाग निकालना है, तो इसमें से जब निकालेंगे इतना भाग तो शेष कितना बचेगा, देखिए v - 1/4 भी, तो ये बच जाएगा 4v - v/4। कहने का मतलब v 3v/4। अब देखिए इसमें से 1/4 जब निकाले तो शेष इतना बचा। अब शेष का इतना भाग बाहर निकालना है, समझ में आ गया। शेष का इतना भाग, कितना भाग, इतना भाग, तो शेष कितना है, इतना है, और इसको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो जब इसको बाहर ज्ञात करेंगे हम लोग, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा।
शेष देखिए इसमें स्पष्ट बोला है बेलन की शेष हवा का इतना भाग, तो इसमें से शेष कितना बचेगा, इतना जब निकाल लिए तो शेष यही बच गया। अब इसका क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, 1/4 भाग, तो इसका जब ज्ञात करेंगे तो 3 भी शेष है, ये क्या है शेष है, और शेष का इतना भाग बाहर ज्ञात करना है निकालना है, तो 1/4 कहने का मतलब ये आ जाएगा हमारा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तक समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से 3v/16 मतलब 3/16 भी हम लोग क्या करिए निकाल लिए। अब ध्यान से देखिए, अब जब ये निकाल लिए हम तो कितना बचा होगा, तो फिर जो हम ज्ञात करेंगे फिर निकालेंगे तो फिर वही 3v/4 में से 3/16 भी निकालेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 9, वही ना कितना होगा 12 भी माइनस 3 भी मतलब 9/16 भी। अभी कहने का मतलब ये 3/4 का ये होल स्क्वायर आ रहा है, भी आ रहा है, तो यहाँ से देखें तो ये एक भी आया, एक 3/भी आया, 3/4 भी आया, एक आया 3/4 का होल स्क्वायर भी आया, डॉट डॉट सो ऑन ऐसे करके आएगा। तो इसमें से जब ये घटाएंगे दूसरा पर डिफरेंस जब आप ज्ञात कीजिएगा तब तो आ जाएगा, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे ये घटाएंगे तो नहीं आएगा। 16 कहने का मतलब 9/16 में से जब ये घटाएंगे तो इतना नहीं आएगा, जो डिफरेंस होगा इन दोनों का समान नहीं होगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो डी निकालेंगे तो 3v/4 माइनस भी, कहने का मतलब 3v/4 ये आ जाएगा कितना -4v, ये हो जाएगा -v/4, यहाँ पर ये आया। फिर आगे जब हम लोग चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 9v 16 -3 भी और ये 4, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 16 9 भी ये आ जाएगा कितना 12 भी, ये आ जाएगा हम लोगों का -3v/16। तो ये दोनों क्या है डिफरेंस नहीं है, सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं होगा तो क्या यह एपी में होगा, तो हम लोग लिखेंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर क्या है समान नहीं है। तो यही था, समझ में आ गया। फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल 1 का 3, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुआं खोद रहा है, उस कुआं को खोदने के प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद देखिए लागत बोल रहा है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है 150 रुपया। मान लीजिए यह कुआं है, यहाँ से यहाँ 1 मीटर के है, 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 2 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर ये है, फिर ऐसे करके तो इतना खोदने में इतना रुपया लग रहा है, समझ में आ गया। फिर अगर यहाँ से यहाँ खोदेगा तो उस पे एक्स्ट्रा कितना लग रहा है देखिए, और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत इतना रुपया बढ़ती जाती है, मतलब शुरू में तो 150 रुपया लगेगा 1 मीटर में, लेकिन अगला 1 मीटर जब खोदेगा वो तो कितना एक्स्ट्रा लग रहा है उसको 50 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, 50 रुपया बढ़ती जाती है, मतलब ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो कहने का मतलब ये 200 रुपया हो जाएगा। फिर यहाँ से आएगा तो 250 ऐसे साथ, मान लीजिए पहला 50, फिर बढ़ेगा इस पर तो 200, फिर बढ़ेगा तो 250, फिर बढ़ेगा 300, ऐसे करके कहने का मतलब 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे करके ये बढ़ेगा। तो बोल रहा है जो यह पी में है और किस कारण से है, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस जब ज्ञात करेंगे तो दूसरा में से पहला मतलब A2 माइनस A1 तो 200, इसका मतलब 50, जब दूसरा डिफरेंस ज्ञात करेंगे A3 माइनस A2
250 माइनस 250, ये दोनों क्या है, सेम है। जब तीसरा ज्ञात करेगा तो उतने तो सेम रहता है, तो इसका मतलब क्या है, एपी में है, एपी में है। और किस कारण से, तो हम लिखेंगे क्योंकि क्योंकि प्रत्येक बार 50 रुपया बढ़ती जाती है। समझ में आ गया? तो यही हम लोग को चेक करना था। फिर चलते अब हम लोग आगे बढ़ते हैं का 4 नंबर क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। अच्छा, मिश्र धन मतलब मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन। जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या करती है, जमा करती है। तो ध्यान से देखिए आप, मिश्र धन मतलब मूलधन प्लस ब्याज को हम लोग मिश्र धन बोलते हैं। और ये जो 10 रुपया का क्या है, वो राशि है, उस पर 8% के वार्षिक दर, मतलब हर एक साल 8% का उस पर रेट लगता है, दर चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करती है। तो ध्यान से आप लोगों को अगर याद होगा, चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर तो क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 ये टाइम टी, ये होता है। अब ध्यान से देखिए, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को सीआई का बात बोल रहा है। अब ध्यान से देखिए, पहला वर्ष अगर मूलधन कितना है 10,000 इंटू 1 प्लस आर 8% 100 टाइम पहला वर्ष 1 मान लीजिए, फिर दूसरा में 10,000, फिर 1 आर तो वही रहेगा 8% बट्टा में 100 टाइम, फिर अगला वर्ष में 2 वर्ष, फिर उसी तरह से 1 प्लस 8 बट्टा 100 फिर 3 डॉट डॉट ऐसे करके बढ़ेगा। तो जब कभी भी आप समांतर श्रेणी चेक करेंगे, तो अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो वो ऑटोमेटिक नहीं होता है। मान लीजिए अगर हम 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ से 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तब पर भी नहीं होगा। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तब पर भी नहीं होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा का हो जाता है। पहले उससे कम, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ऐसे करके बढ़ता है। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा बहुत ज़्यादा का क्या होगा, डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस जो होगा इससे वह ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा कि फिर तीसरा का डिफरेंस जब मिलाइएगा आपस में तो कोई नहीं मिलेगा। समझ में आएगा? इसका 2 गुना, फिर इसका 1.5 गुना, ऐसे करके है। तो हम लोग लिखेंगे एपी में नहीं है, क्या है, एपी में नहीं है। समझ में आ गया? यही हम लोग को चेक करना था। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।